जगमोहन जी का कोई जनाधार नहीं है यहाँ। किरोड़ी लाल जी का जनाधार है, जिससे इतना भुना नहीं पाएंगे इस चीज़ को कि एक ही परिवार से हर बार एमएलए इन्हीं के परिवार से बन रहा है, दूसरा परिवार नहीं है कि यहाँ। तो सब जो मीणा जो हमेशा कांग्रेस को वोट देते थे, वो पूरे मीणा अब बीजेपी को वोट देंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली हैं जिसमें कोई इंग्लिश का टीचर नहीं है। उन्होंने सिर्फ समाजवाद को बढ़ावा दिया है। यहाँ से और समाज के जितने भी सर्विसमैन थे, सब सर्विसमैनों को यहाँ से भगा दिया। सीट निकलती है। शंकर शर्मा जी थे, वो अच्छे थे, वो कार्य अच्छा किया उन्होंने। उसके बाद में जैसे टिकट घटाया उनका, बाद में तो माहौल थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया यहाँ पे। पार्टी का सिस्टम ये है, जनरल वालों जो देखते हैं ना, वो आदमी को कार्य को देखते हैं। बीजेपी गाँव पर कांग्रेस जीत रही है। बातों का सिलसिला दौसा के और अंदर जा पहुंचा है, गहराइयों में जा पहुंचा है। अनुभवी व्यक्ति मिले हैं जो अपने अनुभव बताएंगे। सर, इस बार दौसा में किस तरह का माहौल लग रहा है चुनाव? इस समय दौसा में जो माहौल है वो सचिन पायलट जी के पक्ष में जा रहा है और डीसी बैरवा यहाँ से जीतेंगे। जगमोहन जी का कोई जनाधार नहीं है यहाँ। किरोड़ी लाल जी का जनाधार है, जिससे इतना भुना नहीं पाएंगे इस चीज़ को कि साहब यहाँ से जगमोहन जी जीत सके। कहा यह जा रहा था कि जब से बीजेपी के यहाँ से किरोड़ी लाल मीणा की साख जब से लगी थी, सांसद का जब चुनाव लड़ा गया था, तो ये कहा गया था कि अगर इनको टिकट देती है जगमोहन मीणा को तो हो सकता है ये सीट निकल जाएगी। सच है, बदलता है? वो सीट तो निकलने की संभावना थी, पर उसमें ये कारण भी हो गया ना कि एक ही परिवार से हर बार एमएलए इन्हीं के परिवार से बन रहा है, दूसरा परिवार नहीं है कि यहाँ। तो सब इसलिए लोगों में रोष व्याप्त इस चीज़ का कि यहाँ से किरोड़ी लाल जी को वोट न दे के डीसी बैरवा को जिताएंगे। जो जनरल के वोटों भी आस कर रहे हैं, उसमें इनको कुछ हाथ नहीं लगेगा और यहाँ से डीसी बैरवा जीतेंगे। आपके यहाँ से पहले भी एक उम्मीदवार रहे हैं, जीत के भी गए थे, शंकर लाल जी शर्मा। उनकी नाराज़गी देखने को मिली है, नहीं है? उनकी नाराज़गी है और बहुत ज़्यादा है। उनकी नाराज़गी ऐसी है कि जो उनके प्रचार के अंदर किरोड़ी लाल जी दौसा में इंटरेस्ट नहीं लिया। अच्छा। और बीजेपी के जो नेता थे बड़े, वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस समय कोई उसके साथ नहीं, किरोड़ी लाल जी के साथ में। वो तो इस समय जिमा रहे हैं लोगों को, जैसे कुमावत समाज को जिमा दिया, गुर्जर समाज को जिमा दिया, अब वो राजपूत समाज को आज जिमा रहे हैं, पर इस चीज़ से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बार मतलब देखिए, हर चुनाव जातिगत फैक्टर पर लड़ा जाता है। जैसे कल हम देवली उनियारा गए, वहाँ हमेशा से गुर्जर मीणाओं को उड़ाया जाता है, तो यहाँ पर भी जातिगत फैक्टर काम करेगा या नहीं करेगा? यहाँ जातिगत फैक्टर बिल्कुल काम करेगा। जो मीणा जो हमेशा कांग्रेस को वोट देते थे, वो पूरे मीणा अब बीजेपी को वोट देंगे। पर जो एससी के वोट थे वो एकजुट हो गए हैं और वो पूरे वोट कांग्रेस को मिलेंगे। और उसके अलावा सचिन पायलट जी का जो प्रभाव है, उस हिसाब से गुर्जर समाज पूरा वोट कांग्रेस को देगा और जनरल समाज है उसमें से वोट कांग्रेस को ही मिलेंगे। और दौसा का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से हमेशा कांग्रेस जीत के निकली है और वही जीतेगी। आखिरी सवाल सर, मुरारी लाल मीणा का आपने कार्यकाल देखा होगा, पहले विधायक थे, सांसद आपने बनाया, पहले मंत्री भी रहे हैं, क्या कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? हम बिल्कुल काम हुआ है, पर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है दौसा के अंदर। ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली हैं जिसमें कोई इंग्लिश का टीचर नहीं है और उसके अलावा इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया लोगों के ऊपर। साहब वो दौसा में प्रभाव हुआ तो एक जातिगत आधार है और उसके अलावा कांग्रेस के वोट हैं, इसलिए कांग्रेस के वोटों से वो जीतते रहे हैं और समाज की वजह से जीते हैं। ये इतना कोई प्रभाव नहीं है कि साहब इतना ज़्यादा काम किया उन्होंने सिर्फ समाजवाद को बढ़ावा दिया है। यहाँ से और समाज के जितने भी सर्विसमैन थे, सब सर्विसमैनों को यहाँ से भगा दिया और मीणा समाज को यहाँ लगा दिया। इसलिए लोगों में उनसे भी नाराज़गी है। पर यह क्या जातिगत चुनाव हो गए, यहाँ कोई वो नहीं है फैक्टर। दूसरा जातिगत का चुनाव है, जो एससी और एसटी दोनों बराबर हैं, इसलिए निर्णायक वोट हैं जनरल के, गुर्जरों के और मोमडन्स के, वो सब कांग्रेस के साथ हैं। भैया क्या माहौल लग रहा है इस बार? युवाओं के साथ हो या बीजेपी कांग्रेस, किसके साथ इस बार दौसा की जनता? युवा तो साहब यहाँ के दौसा के तो लगभग 80% युवा तो सचिन पायलट की तरफ रहते हैं। सभी कैसा भी माहौल हो, बीजेपी कांग्रेस वगैरह देखते नहीं है। जहाँ तक है माहौल उसी तरीके का रहता है, जो मतलब यहाँ दौसा की देवनगरी है ये, ठीक है। यहाँ पे जो काम करता है वो देखते हैं,
जनता के। और आजकल जो भी है सब कुछ पढ़े लिखे हैं, समझती है लोग बाग ज़्यादातर। पहले इतना इफेक्ट नहीं होता था, आजकल जो नौजवान है उनका 80% इफेक्ट रहता है चुनाव के अंदर। पिछली बार देख लो, अब भी देखो। और जो सचिन पायलट साहब हैं, उनका जो युवाओं के प्रति जो सोच है ना, वो सबसे ज़्यादा काम करती है। और हमारे दौसा में यहाँ के अंदर अब से पता नहीं पिछले चुनाव में क्या रहता था क्या नहीं रहता। जब तक हम वयस्क हुए हैं चुनाव के लिए वोट देना, हम तो तब तो यही देख रहे हैं दौसा से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सीट निकलती है। शंकर शर्मा जी थे, वो अच्छे थे, वो कार्य अच्छा किया उन्होंने। उसके बाद में जैसे टिकट घटाया उनका बाद में, तो माहौल थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया यहाँ पे। जनरल भी हैं वो ठीक है, कह रहे हैं कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि टिकट किसको दे रहे हो, लेकिन सोच समझ के टिकट देते बीजेपी में तो शायद हम साथ लगते। शंकर शर्मा ने बहुत अच्छा काम करवाया था, बहुत अच्छे नेता भी थे वो। और बाकी जो चीज़ है यहाँ पे ये होता है कि जैसे पार्टी का सिस्टम ये है, जनरल वालों जो देखते हैं ना, वो आदमी को कार्य को देखते हैं। नाम कितना बड़ा उसको नहीं देखते, कार्य को देखते हैं। और जो शंकर शर्मा ने यहाँ पे जो कार्य करवाया था उसके आगे किसी ने नहीं करवाया। ठीक है, मुराल जाल जी मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनका इतना वर्चस्व नहीं रहा जितना शंकर शर्मा जी का रहा है। उन्होंने काम बहुत अच्छा करवाया, लेकिन उनका टिकट काटने के बाद में जो जनरल के हैं उनका एक मोड अलग हो गया उनका। ठीक है, अब वो एक जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। लेकिन 80% यही है कि अभी डीसी बैरवा अच्छे हैं, स्वाभाविक एक अच्छा है उनका, और एक मतलब निमन परिवार से हैं। और शायद वो पिछले लगातार वो क्या नाम से अपने प्रधान रह चुके हैं। और हाँ उनका बहुत अच्छा स्वभाव भी अच्छा है, एक युवाओं के साथ उनका मेलजोल बहुत अच्छा है। जब बात करने की कोशिश करें, एक तरफ मीणा को उतारा है तो एक तरफ एससी के जो हाँ दौसा के अंदर देखो यही चीज़ है कि बीजेपी का तो यहाँ पे क्या है कारण रहा है, वो जो मीणा गुजर का ये तो सर एक अलग सिस्टम होता है। ये तो अपने ये मान लो कि ये निम्न स्तर की राजनीतिक है, लेकिन ऊपर लेवल में सब कार्य को देखते हैं। वहाँ पे जो टिकट मिलता है इनका सबका फीडबैक से मिलता है। ये तो एक मान लो कि नॉर्मल सी अपन जहाँ पे बैठते हैं उस तरीके की बातें होती हैं। ये कोई जातिवाद तो है नहीं ज़्यादा तरीके से। बाकी जगमोहन जी भी अच्छे हैं, ये नहीं कहूँगा कि बुरे हैं, अच्छे हैं। लेकिन वो एक पारिवारिक चीज़ हो गया कि बीजेपी वाले कहते थे कि परिवारवाद नहीं चलेगा, गांधीवाद चलता है, परिवारवाद चलता है, ये चलता है। तो वो चीज़ को देख के थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है जनरल में, आधार कार्ड ये चीज़। बात करते करते हम यहाँ तक पहुँचे थे कि एक बात ये भी निकल कर आई थी, जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं उनको हराने मतलब उनके जो बैकफुट उनको पीछे लगाया, कभी मीणा समाज में बड़े दिग्गज नेता माने जाते थे, अगर उनको हराया है, अगर बैकफुट पर लाया है तो वो मीणा समाज ये सही है या गलत है? देखो इस चीज़ के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मीणा समाज के लिए अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे सपोर्टर भी हैं किरोड़ी लाल जी। और मुझे लगा नहीं कि उसको उनको हराने के लिए कुछ लगा होगा। बाकी वो पार्टी के अच्छे आदमी हैं, मतलब उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है और शायद आगे भी करेंगे। वो पार्टी के लिए लड़ते हैं। अब ये जातिवाद का तो मुझे नहीं लगता कि वो जातिवाद में करते हैं कुछ ऐसा। नरेश मीणा का भी यहाँ से पहले नाम था, हालांकि देवलियारा से अब इन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। अगर यहाँ से लड़ते क्या प्रभाव पड़ता? देखो नरेश जी अगर लड़ते तो युवा हैं, देखो उनका तो एक अलग चेहरा है, उनको युवाओं का संघर्ष भी है, उनके साथ भीड़ भी है, लोग भी हैं, और उनका एक अलग इफेक्ट होता उनको। हाँ ये है। कांग्रेस अगर यहाँ से उम्मीदवार बनाती, हाँ कांग्रेस अगर उम्मीदवार बनाती इनको यहाँ से, तो शायद हाँ टिकट अच्छा होता, लेकिन वो फिर फ़ायदा और भी मिलता। ये लास्ट आखिरी सवाल है, कहते हैं कि जब वोटिंग होती है, जब काउंटिंग होती है, तो ऐसा कहते हैं कि 10 बजे जीत जाएगा, 12 बजे जीत जाएगा। अगर जीता उम्मीदवार जो भी होगा, कितने बजे जीत जाएगा? देखो ये तो 10 बजे 12 बजे तो वही लोग कहेंगे जो एक फेंकते हैं, फैगोलॉजी करते हैं, वही चीज़ है। पार्टी का अगर देखो पार्टी का जो सिंबल मिलता है ना वोटिंग का, वो फीडबैक भी मिलता है। ये 12 बजे 10 बजे देखने पार्टी अपना वर्चस्व ख़त्म नहीं करती, पार्टी अपने हिसाब से बात करती है। और जो फीडबैक पे है ना उसके अकॉर्डिंग ही अब वहाँ पे टिकट दिया जाता है। ऐसा नहीं देते कि आपको 12 बजे जिता दिया टिकट देते, वैसे थोड़ी देते, खुद का वर्चस्व ख़त्म थोड़ी करके, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का तो सबका चुनाव जो भी अभी ये अपना जो चुनाव होगा वो लास्ट तक अंत तक रहेगा। ठीक है, बातचीत का सिलसिला और भी आगे जारी रहेगा, और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। भैया कहाँ से हो? मैं दौसा से हूँ, आनंद कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, इस बार किसका माहौल लग रहा है दौसा में? इस बार कांग्रेस का माहौल लग रहा है। डीसी प्रधान जी है वो एमएलए बनेंगे निश्चित तौर पर। डीसी का मतलब क्या नाम है इनका पूरा? डीसी दीनदयाल जी बैरवा। तो इनको डीसी के नाम से ही जानते हैं यहाँ? जी हाँ, दौसा में डीसी के नाम से जानते हैं। सचिन पायलट साहब कल यहाँ पर आए,
अब बीजेपी के बड़े नेता यहाँ हैं, प्रभुलाल जी सैनी जो पहले यहाँ मंत्री पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी में, वो यहाँ हैं। प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं, उन सब से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दौसा के अंदर पहले भी कांग्रेस जीती थी और अब भी कांग्रेस जीतेगी भारी मतों से। इस बार भी अगर मोदी जी आते हैं तो फिर से विदा करके नहीं भेजोगे नहीं आप? नहीं, मोदी जी से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दौसा में कांग्रेस ही जीतेगी। नया चेहरा है, अच्छे व्यक्ति है, इस वजह से। उम्मीदें क्या क्या है डीसी बैरवा से कि भाई ये काम लाएंगे नहीं लाएंगे? आप भी युवा हैं, मांग होगी ना आप लोगों की कि भाई पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए। पानी और शिक्षा तो भजन लाल जी ने पानी के लिए तो कर दिया है, अच्छा, बांध वगैरह वो नहर आ रही है जो। और यह है कि डीसी जी अब हाँ तो ये बोल दो, ठीक है चलो करो। इस बार भैया किसका माहौल लग रहा है? कांग्रेस बस। हाथ दिखाओ एक बार। बीजेपी गांव पर कांग्रेस जीत रही है।